अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद याज़। उम्मीद करता हूँ कल का दिन आप लोगों का अच्छा गुजरा होगा और आज का दिन भी अच्छा गुजरेगा। कल का दिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि अच्छा गुजरा होगा, कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो मार्केट कहाँ पे थी वो आप खुद जाके देख लें। कल की वीडियो में मार्केट थी ऑलमोस्ट एग्जैक्टली 4186 पे, इस फिगर में थी। और मैंने डिटेल से आपको बताया कि M30 के अकॉर्डिंग, ये आपको नज़र भी आ रहा है चार्ट में, मैंने कहा था M30, ये कल की वीडियो का वो यूट्यूब की वीडियो मैंने ओपन की है। कल मैंने कहा था M30 के टाइम फ्रेम पे आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिया और कहा कि आप दो एरिया से सेलिंग कर सकते हैं। एक आपके पास M30 के अकॉर्डिंग ये सेलिंग एरिया जो कि 4208 से लेके 4212 का एरिया, यहाँ से आपको 100 पिप्स मिल सकते हैं। और सेकंड इस एरिया जो ऑफ सेलिंग है वो ये है जो कि 4216 से लेके 21 का एरिया, ये दो सेलिंग एरिया मैंने बताए थे। तो ज़रा आके चार्ट पे देखें कि कल के एरिया प्ले हुआ या नहीं हुआ। ये अब आप देखें कि मार्केट यहाँ पे थी, इन एरियाज़ में थी, मतलब कि इस एरिया पे थी जब मैंने वीडियो बनाई। ये एरिया क्लिक हुआ है, बिल्कुल 4208 को क्लिक किया है उसने। और कितने पिप्स गिरी है, यहाँ से गिनना शुरू करें, 4208 से गिरी है 4189 तक गिरी है। हमारा टारगेट कितना था, 100 पिप्स लेने थे, 100 पिप्स टारगेट दे दिया, टारगेट डन। दोबारा मार्केट गई, दोबारा भी पहले 100 पिप्स दिए, दो दफ़ा ऑलमोस्ट 100 पिप्स दिए, जिन लड़कों ने ट्रेड ली। दोबारा सेकंड सेलिंग एरिया को देख लें ज़रा, सेकंड सेलिंग एरिया पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ यही एरिया मेंशन था, 4216 4221, ये मेंशन नज़र आ रहा है। एग्जैक्टली देखें 4216 4221 पे अभी भी लाइन लगी हुई है, वहाँ से कैसी ट्रेड निकली है, जो लेवल बताए जाते हैं। और हाँ, H4 में बताया था कि इन केस नीचे जाती है तो इन एरिया से बाय लेंगे, लेकिन वहाँ से पहले ही रिवर्स हो गई तो नीचे वाला बाइंग एक्टिव नहीं हुआ। लेकिन M30 में जो दो सेलिंग एरिया थे, दोनों ने ज़बरदस्त आपको प्रॉफिट दिया होगा, उम्मीद है। बाकी रिस्पांस आप लोगों का, काफ़ी लड़कों का, दो तीन लड़कों का जब आता है, आया है मुझे पर्सनल में, उन्होंने, मैं ज़बरदस्त इतनी खुशी हुई है कि जो वीडियोस के लेवल से वो लड़के प्रीमियम में भी, एक लड़का प्रीमियम में था और एक फ्री कम्युनिटी में था, उन्होंने जो रिस्पांस दिया वो उन्होंने बताया, रिजल्ट्स मुझे मेरे साथ शेयर किए। उन्होंने कहा कि यहाँ से उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि उनको समझाया गया था। कल मैंने आप लोगों को ये एरिया समझा, अभी भी समझाता हूँ, अभी समझाऊंगा कि कौन से लेवल्स हो सकते हैं आज के लिए। अभी कल मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा कहाँ, वो हम देखेंगे, क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट यहाँ पे कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देती इस एरिया में, लेकिन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देना फेल कर दी मार्केट, नहीं दे पाई लिक्विडिटी ग्रैप की, उस वजह से मार्केट अपने जो हाईएस्ट लास्ट सेलिंग एरिया होता है वहाँ तक मार्केट गई। अब वहाँ से सेल आपको देखने को राइट नाउ मिल रहा है। करंटली आज का क्या सेटअप हो सकता है टेक्निकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर सबसे पहले हम H4 पे जाएंगे, H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो। बड़े टाइम फ्रेम्स पे जाएंगे तो उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम्स में अपने टारगेट्स निकालेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में जाएंगे वहाँ पे अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में उन टारगेट्स में और अगर कमी बेशी हो सकती है वो करेंगे। बड़े टाइम फ्रेम में हमारे पास दो टारगेट हैं, ये याद रखना है। फर्स्ट सेल बाइंग एरिया फॉर द 100 पिप्स, फॉर 100 पिप्स 4193 से लेके 4143, कल भी है हमारा बाइंग एरिया तो आज भी है। अगर इनकेस मार्केट वहाँ जाती है तो ये हमारा बाइंग एरिया रहेगा काफ़ी दूर है। कल भी बताया था, लेकिन आने में टाइम लगता है, लेकिन ये हमारा बाइंग एरिया होगा 4159 और 4143 का एरिया स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। रीज़न, मार्केट ने ये लास्ट होप फॉर द सेल फॉर द बायर्स है और यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है। स्ट्रक्चर जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ हुआ है, तो उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि हो सकता है मार्केट मुझे 100 पिप्स के लिए ये एक एरिया दे दे। FOMC भी इस हफ्ते में है, तो सरप्राइजिंगली बड़े बड़े एरियाज, बड़े बड़े इनकेस, तो फ़िलहाल इसको नीचे के लेवल को छोड़ें, लेकिन ये एरिया जो है वो क्लियर है कि 4143 से लेके 4159 का एरिया ये हमारा बाइंग एरिया होगा इन द H4 टाइम फ्रेम। अभी हम अगर बात करें दूसरे टाइम फ्रेम में बात कर लेते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं। और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और अपना रिस्पांस दें कमेंट सेक्शन में कि कल आपने कितना प्रॉफिट निकाला है, नहीं निकाला। बाकी क्लासेस चल रही हैं, अपनी क्लासेस प्रीमियम कम्युनिटी वाले तो जो लड़के मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत काफ़ी लड़कों के रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि मेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो अच्छे रिजल्ट्स हैं, खुशी होती है जिन लड़कों को टाइम देते हैं, सिखाते हैं, क्लासेस लेते हैं और वो सीखते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा लगता है कि उनके लिए इतना टाइम अगर बंदा निकाल भी रहा है तो वो सीख रहे हैं, तो इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। अच्छा, H4 में हमने देखा कि मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सारा बुलिश है क्योंकि ऑल टाइम हाई लग रहा है, सॉरी ऑल टाइम हाई नहीं बल्कि हायर हाई लग रहा है। ये हाई लगा, ये हाई, फिर इसको ब्रेक करके ये एक नया हाई, ये प्रॉफिट टेकिंग एरिया, ये फर्स्ट बाइंग एरिया जिससे मल्टीपल टाइम बाइंग निकली, तो ये लास्ट होप फॉर द बायर्स। तो इस वजह से स्ट्रक्चर जो है H4 का वो मेरे पास बुलिश है, आपके पास भी बुलिश होगा अगर आपने लेवल सही नोट किए होंगे। अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं।
H1 में आते हैं। H1 में हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस है ये एरिया। क्यों ये रेजिस्टेंस क्यों है? क्या यहाँ पे जो स्ट्रक्चर जिन लड़कों ने क्लासेस ली हैं स्ट्रक्चर की, वो मुझे बता सकते हैं, वो जानते भी हैं कि ये रेजिस्टेंस क्यों है। और ये मैंने लाइन ड्रॉ करने का रेजिस्टेंस इसको कंसिडर करना क्या ज़रूरत पड़ी कि मैं इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करूं। इसको रेजिस्टेंस कंसिडर करने का मेन रीज़न इसके बिहाइंड ये है कि यहाँ पे हो चुका है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये इसको BOS आप कह सकते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। और इस वजह से मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि ये मेरे पास है H1 में एक बेरिश मोमेंटम का एक इंडिकेशन है, मार्केट के बेरिश है। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना, रिमूव कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना। H4 में देखा हमने बुलिश है, H1 में बेरिश है। अब हम क्या करें, देख बताता हूँ आपको। H4 में बाय साइड पे रहना है। FMC बाय साइड पे है, FMC आने वाली है, कल आएगी परसों आएगी, जब भी आती है आपने बाय साइड पे रहना है, वो है बाय साइड पे, ठीक है। अब हमने प्रेफर करना है बाय साइड पे। H4 के लिए हमारा ये एरिया है, इस एरिया पे आएगा तो बाय करेंगे। अब इससे पहले कब बाय करेंगे, इससे पहले कब बाय कर सकते हैं, अब उन एरियाज़ पे देखते हैं। H4 में इस एरिया से बाय करेंगे, लेकिन M30 में H1 में ये एक रेजिस्टेंस है 4221 से लेके 4217। सेल करें यहाँ से क्योंकि H1 का रेजिस्टेंस है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। यहाँ पे ये पॉइंट हमारा प्रॉफिट टेकिंग का एरिया हो चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है। तो इस वजह से इस एरिया से आप 17 के एरिया से आप सेल करें, 4217 से सेल करें। यहाँ पे भी हमने सेल किया था इस एरिया से, 22 का एसएल दिया था, 23 का एसएल दिया था। आज अगेन आप सेल करें, 23 का एसएल दें। कल भी कहा था कि 23 का एसएल दें, अभी दोबारा सेल करें, 23 का एसएल दें। मल्टीपल टाइम यहाँ से सेल करने का कहा हुआ, 23 का एसएल। अगर एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग हो गई, दूसरी दफ़ा हो गई, तीसरी दफ़ा बेशक ये एसएल हमारा कहा जाए, लेकिन आपने 23 के एसएल के साथ यहाँ से इस एरिया से आपने सेल करना है। आपका फर्स्ट सेलिंग एरिया जो होगा वो ये वाला एरिया होगा, आपने यहाँ से 100 पिप्स के लिए टारगेट करना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ H1 में। H1 में आपके पास ये सेलिंग एरिया आ गया क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। M30 में आते हैं। M30 में भी यही एरिया आ रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं है और फिर मार्केट ऊपर जा रही है। तो इसका मतलब कि ये एरिया M30 में भी यही है, H1 में भी यही है। तो सेम आप इस एरिया से सेल करें और 23 का एसएल दें। चलो ऊपर से सेल मिले ना मिले, अब M15 में आ जाते हैं। H4 में एक बाइंग एरिया बता दिया, बातें नोट करते जाएं, आपके फ़ायदे के लिए हो सकती हैं अगर आप चीज़ों को नोट करें। H4 में बाइंग एरिया ये वाला, यहाँ पे इन केस मार्केट आती है मैं बाय करूँगा 100 पिप्स के लिए। H1 और M30 बोथ टाइम फ्रेम में सेम रेजिस्टेंस है, 417 से लेके 4221 विद एसएल ऑफ 23। वैसे एसएल इसका ये बनता है कि इसके ऊपर दो क्लोजिंग आ जाए, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाए तब निकल जाना चाहिए, लेकिन चलो उसको रहने दो, हम 23 का एसएल लगा लेंगे। पहले भी 23, फिर भी 23, अब दोबारा 23 का एसएल लगा के वहाँ से सेल करेंगे फॉर जस्ट ओनली 100 पिप्स। अच्छा, वहाँ से हमें ट्रेड एक्टिव मिल जाएगी। नीचे से बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक तो H4 वाला है वो तो काफ़ी नीचे है, लेकिन उससे पहले कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती या नहीं बनती वो देख लेते हैं। M15 में यहाँ पे मार्केट बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर दे चुका है। चेंज ऑफ करेक्टर किस चीज़ पे? 5 वेव, 1 2 3 4 5 वेव के चक्कर में यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अगर ये बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, तो इस हिसाब से हमारे पास जो बाइंग एरिया बनता है वो ये बनता है, और ये आपका बनता है M15 में। M15 में आपका जो बाइंग एरिया बनता है वो ये बनता है। अब ये आपका बाइंग एरिया है M15 का, इसका एसएल क्या होगा? इसका एसएल होगा जनाब, आप 4194 से आप बाय एक्टिव करेंगे, 4194 से आप बाय एक्टिव करेंगे और इसके नीचे का आप एसएल देंगे। इन केस यहाँ पे मार्केट आती है, 100 पिप्स आपका टारगेट होना चाहिए। हर एक टाइम फ्रेम को काफ़ी डिटेल के साथ कवर कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी उसको किस तरह लेते हैं, किस तरह आप उसको कवर करते हैं। इसका ये जो बाइंग एरिया होगा ये होगा 93 से 4193 से लेके 4189, बड़ा छोटा सा बाइंग एरिया, 40 पिप्स का बाइंग एरिया है। 4193 4189 बाइंग एरिया। एसएल इसका होगा आप 85 का आप एसएल दें, आप इसका 4185 का एसएल दें, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। जो लड़के इसको समझते हैं वो इसकी जो नई इम्पोर्टेंस है उसको जानते होंगे। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक भी है हमारे पास, इस वजह से मैं इसके नीचे का एसएल दे रहा हूँ, वरना मेरा एसएल यहाँ होता, टाइट एसएल होता, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक की वजह से मेरा एसएल यहाँ पे। तो ये एक बाइंग एरिया है, और लेकिन इसको रिमूव कर दें ऑर्डर ब्लॉक को। एसएल बस यहाँ पे, यहाँ से बाइंग, यहाँ से ये एसएल, और ऊपर से सेलिंग एरिया ये 4217
421 सेलिंग, 4223 का एसएल दें, सेल करें। समराइज़ कर रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। H4 के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आई, डंप कर गई, क्रैश कर गई, कोई भी रीज़न, इन एरिया से आपने बाय करना है। 4159, 4143, 100 पिप्स के लिए इंट्राडे है ना, 100 पिप्स इनफ। अब ये एरिया नहीं आया तो क्या करना है, तो ये करना है कि H1 और M30 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है, इसको ब्रेक करेगा तो फिर बाय देखेंगे, लेकिन इसको जब ब्रेक नहीं करेगा तब तक कोई बाइंग नहीं है। इसको ब्रेक, ये एरिया है 217 से लेके 4221 का एरिया 23 कैसल के साथ, ये M1 में भी है, M30 में भी है। M15 में आते हैं तो हमारे पास एक बाइंग एरिया है और वो बनता है 4185 से लेके 4193 से लेके 4190, 30 पिप्स का बाइंग एरिया है, 85 का एसएल बाय। तो बाकी उम्मीद करता हूँ 100 पिप्स ये भी है। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा रहे, क्लोजिंग अच्छी हो, प्रॉफिटेबल हो। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।